Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. तो नेक्स्ट आता है द ग्रेट अकबर वॉज अ वाइज किंग। जब भी कोई नाउन होता है, यहाँ पर नाउन क्या है? अकबर। अकबर, इससे पहले क्या है? ग्रेट। ये ग्रेट क्या हो गया? नाउन का एडजेक्टिव। नाउन से पहले जब भी एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव और नाउन से पहले द का यूज होगा। ठीक है, द ग्रेट, द यंग। ठीक है, द यंग आइंस्टाइन शोड साइंस ऑफ ब्रिलियंस अर्ली इन लाइफ। जब आइंस्टाइन छोटे थे, यंग आइंस्टाइन, हमने सिर्फ आइंस्टाइन के बारे में बात नहीं की, हमने वो उनकी जो विशेषता है, एडजेक्टिव है, उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। यंग आइंस्टाइन मीन जब वो छोटे थे, उन्होंने अपने जो ब्रिलियंस की साइंस थे वो अपने बचपन में ही दिखा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमने द का यूज करना है। नेक्स्ट है द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हमें इस वर्ड को देखना है, डार्केस्ट। डार्केस्ट क्लाउड, सबसे घना बादल, इसके आसपास सिल्वर लाइनिंग है। घने बादल के आसपास सिल्वर लाइनिंग है। ठीक है, डार्केस्ट वर्ड को देखना है। क्या है ये? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। हमने 3 डिग्रीज के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या था? सिंपल एक जो वर्ड होता है, नाउन होता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? मोस्टली ई आर ऐड हो जाता है, जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। तो फर्स्ट डिग्री होगी ब्राइट, सेकंड डिग्री होगी ब्राइटर और थर्ड डिग्री होगी ब्राइटेस्ट। ऐसे डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। तो डार्केस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें एडजेक्टिव है वो जो है सुपरलेटिव डिग्री में, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश। ये भी सुपरलेटिव डिग्री किसकी है? ये सोचिए आप, बेस्ट किसका है? गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो गुड की जो थर्ड डिग्री है या गुड की सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेस्ट। उसके आगे द का यूज हो रहा है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल। कोई भी ऑर्डिनल, इनसे ऑर्डिनल से क्या एक सिमिलर वर्ड, इसका क्या हो रहा है? ऑर्डर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? एक रो है जिसे, और रो में जितने भी लोग खड़े हैं या कुछ भी है, बेंचेस रखे हुए हैं, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डर है। तो जो ये ऑर्डिनल्स होते हैं उनके आगे भी द का यूज होता है। नेक्स्ट, ही कैन प्ले द फ्लूट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द का यूज होता है। द पुअर आर ऑलवेज विद अस। यहाँ पे पुअर आर, पुअर आपको देखने में लग रहा होगा सिंगुलर वर्ड है। पुअर अगर हमने आर लगा दिया, इसका मतलब क्या है? हम पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है। तो हमको सिर्फ एक, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हमने किसी एक पुअर के बारे में बात की, हमने पूरी समझ लो एक ग्रुप के बारे में, या पुअर जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में एक बात की गई है कि द पुअर आर ऑलवेज विद अस। नेक्स्ट है ही इज द मैन फॉर द जॉब। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है यह एक आदमी है जॉब के लिए। बट ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगता है सुनने में, बट इसमें क्या है कि जो मैन है इसका जो रोल है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, जो दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो ये कोई कन्वर्सेशन है जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये वही आदमी है जो हमें जॉब के लिए चाहिए या जॉब के लिए जो सूटेबल है। तो हम इस जो मैन वर्ड है, मैन वर्ड को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ हमें किसी भी एम्प्लॉय में चाहिए वो क्वालिटीज़ इस जॉब के लिए इस व्यक्ति में है। ठीक है, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पर नाउन, नाउन जो है अंडरस्टूड है, यहाँ पर इसके आगे हम द का यूज करते हैं। दिस इज द प्लेस टू बी मीन्स जो प्लेस नाउन है, प्लेस नाउन अंडरस्टूड है कि हम कोई एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई प्लेस है जिसे हम ढूंढ रहे हैं या हम घूमने जाना चाहते हैं। तो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है और किसी को प्लेस पसंद आ गया और वो बोलता है दिस इज द प्लेस टू बी।
ये वही जगह है जिसे हमें ज़रूरत है, जहाँ हमें घूमने जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लेस जो है अंडरस्टूड है। इस तरह का सेंटेंस, ठीक है, नाउन से पहले द का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, द सूनर द बेटर, द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूनर, बेटर, हायर और कोल्डर। ये क्या है हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज। तीन टाइप की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जैसे यहाँ पर है हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो जो सेकंड फॉर्म है इसकी, गुड, बेटर, बेस्ट, जो सेकंड वाली है वो क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो जहाँ जहाँ भी, जैसे मान लो द सूनर, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई, कॉमा लगाया, फिर द लगाया, फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सूनर और बेटर ये एक रेशो में या प्रोपोर्शन में चलते हैं। जितना इसका मीनिंग क्या है, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, मीन्स कम, जितना जल्दी है उतना अच्छा है, और जल्दी होगा तो और अच्छा होगा, बिल्कुल जल्दी होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो प्रोपोर्शनेट है। द हायर यू क्लाइम, जितना ऊंचा आप चढ़ोगे उतना ठंडा आपको वहाँ मिलेगा, उतनी ठंड मिलेगी आपको। तो जितना ऊंचा में, थोड़ा ऊंचा चले तो थोड़ी ठंड, फिर और ऊंचा गए तो और ठंड, तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया। कंपैरेटिव डिग्री जो है, ठीक है, उनके आगे द लगाया है दोनों साइड, द सूनर, द बेटर, द हायर, द कोल्डर। ठीक है, तो हमारे जो यूज ऑफ द है, हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ ए और एन का हम बताएंगे, यूज ऑफ ए और एन बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है आर्टिकल्स का। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैं बहुत कम एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है। आपको जस्ट आइडिया हो जाता है कि रूल्स क्या हैं, उन रूल्स की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनमें से एग्जांपल्स निकालिए और प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।